पर्यावरण प्रदूषण सबके जीवन को सामान्यतः प्रभावित करता है, लेकिन वायु प्रदूषण मनुष्य की जीवन प्रणाली पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ये विचार है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी के। न्यायमूर्ति माहेश्वरी रविवार को प्रशासन अकादमी भोपाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। न्यायमूर्ति श्री माहेश्वरी ने वायु प्रदूषण से होने वाले संभावित खतरों से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध वायु के लिए हम हर साल अपने जन्मदिन पर 5-5 पौधे लगाएं और उनका पर्याप्त संरक्षण और संवर्धन भी करें। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने जल संरक्षण की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि आज यदि पानी बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में पानी के बगैर मानव जाति का क्या होगा, इसकी कल्पना सहज की जा सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने की। कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद अधिवक्ता सुशील कुमार जैन ने संबोधित किया। अंत में आयोग के सदस्य मनोहर बमतानी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी सहित अन्य अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि माननीय न्यायपति श्री जे.के. माहेश्वरी साहब का आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे अल्प सूचना एवं अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमें देकर हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। दिनांक 13 सितंबर 2022 यानी परसों मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस है। चूँकि 13 सितंबर को कार्य दिवस है और उस दिन हमारे मुख्य अतिथि की उपलब्धता नहीं होने के कारण हमने इस कार्यक्रम को आज मनाने का निर्णय किया। लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी तथा व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी से है। को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और आपने एक बहुत अच्छा सूत्र बताया कि कानून प्रकृति स्वयं बनाती है। अगर उसे हम मान लें तो फिर बाहर से कानून बनाने की आवश्यकता। पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, शुद्ध वायु का अधिकार, मानव अधिकार। हम सभी माननीय अतिथिगणों से निवेदन करते हैं कि वे इस पुस्तिका का विमोचन करें। शुद्ध वायु का अधिकार, मानव अधिकार, इस विषय पर विस्तार है। इस विषय पर क्या कहता है इसकी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। नियुक्त हुए अपने जबलपुर हाईकोर्ट और इंदौर तथा ग्वालियर बेंच में लगभग उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया। 6 जनवरी 2021 को आप सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए और 31 अगस्त 2021 को आपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। हम अत्यंत आदर के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि आज इस अवसर पर अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। उपस्थित 85 मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन साहब, सदस्य ममतानी जी, सरजीत सिंह जी, उच्चतम न्यायालय के सीनियर एडवोकेट श्री एस.के. जैन साहब, शोभित जैन साहब, इस सभा में उपस्थित मेरे साथ काम किए हुए भ्रातागण, जस्टिस केवकर, जस्टिस पारू, जस्टिस जैन, जस्टिस बिमला जैन, जस्टिस अनिल वर्मा, गोहिल साहब, मध्य प्रदेश शासन के पुलिस विभाग व अन्य विभागों के समस्त अधिकारीगण, कई बात जो हुई वो ये हुई कि जो भारत का भविष्य है और वो बच्चे हैं जिनको विधि की जिम्मेदारी मिलने वाली है, वो उपस्थित हैं। विद्यार्थी एवं उनके संरक्षक जो कॉलेज से आए हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अभी मैं पूरा कार्यक्रम देख रहा था तो
मैं 3-4 मिनट कुछ विनोद की बात करूँगा, क्योंकि इतनी देर से सुनते सुनते सब लोगों को ये लगने लगा होगा कि कुछ ज़्यादा हो गया। फिर मैं आपकी परमिशन से कुछ बोल। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जब उन्होंने ईश्वर अंश जीव अविनाशी की बात कही तो उन्होंने बात कहा कि ईश्वर अंश तो है और उससे जीव अविनाशी भी है। अविनाशी के लिए उन्होंने माध्यम दे दिया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि व्यक्ति को जीना कैसे चाहिए, और उन्होंने कहा उस समय कि चेतन अमल सहज सुख रसी। प्राप्त सखी वरदान धरा को जीवन हेतु प्रकृति से, ये जो माध्यम की बात मैंने आपकी थी, थे प्राप्त सखी वरदान धरा को जीवन हेतु प्रकृति से कर रहा विनाश यह महाप्रदूषण। इसमें किसी को दोष नहीं दिया उस कवि ने। कर रहा विनाश यह महाप्रदूषण, फिर किसकी स्वीकृति से। और यहाँ मानव अस्तित्व की बात उन्होंने कह दी, और यहाँ व्यक्ति विशेष की बात कवि ने रख दी। अब बात आती है कि व्यक्ति विशेष का आत्मविश्लेषण। मानव अधिकार क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं कुछ बातें जो चीजें इन सब में आई, यदि हम ऐड करते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी, लोग हमें क्या मानेंगे। पहले मैं इस पर थोड़ा सा एक बात बताऊं, और मैं भोपाल गैस ट्रेजेडी केस से ही बात करता हूं। गैस ट्रेजेडी केस हुआ, सबको मालूम है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट MW देव, उन्होंने इसमें ऑर्डर किया था पहला। तो उन्होंने ऑर्डर किया तो जिस पीड़ित मानवता की तरफ बात की, उनको एक जस्टिस चावला ने पत्र लिखा, और उस पत्र में जब उस जजमेंट लिख दिया तो उसमें सबसे पहले लिखा था, डियर मिस्टर देव, by passing this order you prove yourself to be a dev। मुझे वो याद आता है, कंपनसेशन उन्होंने किया, हाई कोर्ट ने कम किया, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, फिर सप्लीमेंट्री किया, ये सब बात अलग है, ऑफेंस हुआ, सब बात डिफरेंट है। आज भोपाल गैस ट्रेजेडी केस जब हुआ, परिस्थितियां क्या थी, और उन परिस्थितियों को क्या रेस्टोर किया गया। ये प्रदूषण जो हुआ, प्रदूषण का कंपनसेशन मानव को तो मिला। सोवियत जनता ने बहुत अच्छी बात, उन्होंने ये कहा कि ये संपूर्ण जाति प्रजाति, अभी इस पर डिबेट चल रही है, तो होना है। मुझे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ध्यान आता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में पहली बार ये कहा, ऑल राइट यू गिव द कंपनसेशन बट रेस्टोर द पोजीशन ऑफ द नेचर, रेस्टोर द पोजीशन ऑफ द नेचर। और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम, और उन्होंने उसमें ये कहा कि केवल पीड़ितों को कोई क्षति की भरपाई नहीं, लेकिन जो प्रदूषक हैं उनकी जिम्मेदारी, और जो नुकसान हुआ प्रकृति उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आज के इस विषय पर जो पूरा केंद्रित होना चाहिए हमको, हमारा मानव अधिकार, वायु का अधिकार तो है, और वायु किसी ने दी नहीं, ये क्रिएशन ऑफ द गॉड है, लेकिन जिसको क्षति हो रही है उसको रेस्टोर कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज में सोचता हूँ कि क्या प्रकृति को आप रेस्टोर कर सकते हो?
दिनेश नायक देश के सदस्यगण जिनकी महत्वता ऐसे विषय पर आगे इसको बढ़ाने में बहुत रहेगी, इसका ध्यान रखते हुए उन्हें फिर से याद दिला रहा हूं। मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस 13 सितंबर के संदर्भ में वैश्विक महत्व के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री सुशील कुमार जैन वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया में करीब 45 वर्षों से किए जा रहे कार्य के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण पकड़ों में पैरवी कर न्यायिक तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए प्रतिष्ठित श्री सुशील कुमार जैन का भी मैं अत्यंत आभारी हूँ, जिनके द्वारा अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय देते हुए आयोग के आग्रह को सहजता से स्वीकार कर ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने उद्बोधन से अनुग्रहित किया गया है। मुख्य अतिथि द्वारा भी हमारे आग्रह को जिस प्रकार से स्वीकार करते हुए इस आयोग के इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि के रूप में वक्तव्य से, और हम सब जो कि मध्य प्रदेश में न्यायपालिका से जुड़े हैं, जो कई वर्षों से उन्हें जानते हैं, तो हम ये सब समझते हैं कि श्री न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी प्रारंभ से ही अपने कार्य के प्रति समर्पित और परिश्रमी रहे हैं। उनका स्वभाव सदैव विनयशील, नम्रतापूर्ण और मानव सेवा के प्रति संवेदनशील रहा है। सर, आज मानव अधिकार आयोग के इस कार्यक्रम को करने का क्या मकसद है? हम हर प्रतिवर्ष हमारे मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं संगोष्ठी के रूप में। तो आज भी हमने शुद्ध वायु का अधिकार, मानव अधिकार के ऊपर एक संगोष्ठी रखी, जिसमें हमने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय न्यायाधिपति श्री जे.के. महेश्वरी साहब को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, और सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट से सुशील कुमार जी जैन उनको एज ए स्पीकर के रूप में रखा। तो हमारा जो पर्पस था वो यही था कि एक तो वास्तव में पब्लिक को अवेयरनेस करना कि शुद्ध वायु की कितनी इम्पोर्टेंस है, पोल्यूशन कैसे ख़त्म किया जाए, आप लोगों की क्या ड्यूटी बनती है। महेश्वरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि केवल अधिकारों के प्रति बात मत करो, लेकिन आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखो। उन्होंने 5 चीज़ों के बारे में कहा, जिसमें एक ये भी था कि आप हर व्यक्ति अपने बर्थडे के दिन 5 पौधे ज़रूर लगाए। आप नेचर से, प्रकृति से जो ले रहे हो, आप कुछ खुद भी तो उसको कुछ रिटर्न करो, तो वो आप इस रूप में रिटर्न कर सकते हैं। आप पानी के अंदर पोल्यूशन नहीं फैलाएं। इसी प्रकार से वायु के अंदर किसी भी प्रकार का जिससे पोल्यूशन फैलता है उसको रोके, रुकवाएं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, लोगों को, पब्लिक को अवेयर करवाने के लिए ये हमारा कार्यक्रम रखा था। सर, कितना फ़ायदा होगा ऐसे कार्यक्रमों को करने? ये इसका उद्देश्य होता है जागरूकता के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़े। हमारा उद्देश्य केवल है कि जो चीज़ हर व्यक्ति को मालूम है कि इस वायु के बिना, शुद्ध वायु के, वो जीवित नहीं रह सकता, लेकिन तो भी इग्नोरेंस होती रहती है, और कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण या अन्य कारणों से हम देखते हैं कि वायु की गुणवत्ता उस स्तर की नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य हमारा केवल यही है कि फिर से सभी लोग जागरूक हों, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। अपना कर्तव्य अगर आप ठीक ढंग से निभाओगे प्रदूषण के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से इसमें प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे गुणवत्ता में सुधार होगा, और वो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है।